नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी के दोहे, इस विषय के ऊपर हमारी और आपकी चर्चा होती है और इस चर्चा में हम आपसी संवाद द्वारा संत कबीरदास जी के दोहों के अनुभव के आधार पर यही जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो संत कबीरदास जी के दोहे हैं, इनके द्वारा हमारे जीवन में भी बदलाव आए और हमारे मन की प्रीति भी उस सच्चे मन के प्रियतम परमात्मा के साथ जुड़ जाए। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के जिन 5 दोहों के ऊपर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, वो दोहे भी मुख्यतः यही बताने वाले हैं कि हम जो भी बात करते हैं, जो भी किसी से बोलते हैं दिन भर में अपने कारोबार में, हमें बड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि छोटी सी जीवा किसी को घाव देती है और किसी को मरहम लगाने का काम भी करती है। तो आइए आज की वीडियो का जो प्रथम दोहा है उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ ना पांब। शब्द सम्हारे बोलिए माना शब्द संभाल के बोलो, शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ ना पाम। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। कहने का भाव ये है कि हम मुख से जो भी बोलते हैं हमें बड़ा ही सोच कर समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने मुख के ऊपर लगाम नहीं लगाते तब तक हमारे मुख से किसी को कटु वचन, किसी को दुख देने वाले बोल भी निकल जाते हैं। क्योंकि शब्द के हाथ और पैर नहीं होते हैं, किंतु इस शब्द के रूप अनेक हैं। यही शब्द अगर मीठा बोला जाए तो औषधि का काम करता है, दवाई का काम करता है, मरहम का काम करता है। और कहीं यही अगर कटु वचन किसी मनुष्य को बोल दिए जाएं तो उसके मन को घाव पहुंचाता है, उससे उसके मन को दुख पहुंचता है, पीड़ा पहुंचती है। तो हमें बड़ा सोच समझ कर अपने शब्दों को बोलना चाहिए। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, शरीर के ऊपर कह रहे हैं कि हमारा शरीर जिसके ऊपर हम जिसको इतना सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन ये चमड़े का बना हुआ शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। और जानवर का चमड़ा फिर भी काम में आता है, लेकिन मनुष्य का चमड़ा किसी काम में नहीं आता है। फिर हमें अभिमान किस बात का है? इस विषय के ऊपर आज का ये जो दोहा है, इसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, ये तन काचा कुंभ है लिया फिरे थे साथ। ये तन काचा कुंभ है लिया फिरे थे साथ। टपका लागा फुटी गया और कछु न आया हाथ। अर्थात ये जो शरीर है ये हमारा मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, कब चलते चलते फूट जाए हमें पता भी नहीं चलता। इसको जीवन भर हम अपने साथ लिए घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन काल रूपी पत्थर का एक ही धक्का लगने से ये मिट्टी रूपी शरीर 1 मिनट में ही फूट जाता है और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं आता है। अगर हमने इस शरीर में रहते हुए परमात्मा के प्रति चिंतन नहीं किया, उस प्रभु को याद नहीं किया, तो हम खाली के खाली ही चले जाएंगे। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, जीभ्या जिन बस मैं करी तिन बस कियो जहान। कहते भी है ना कि जिसकी जीवा बस में है उसने पूरे जहान को जैसे जीत लिया हुआ है। तो जीभ्या तिन जिन बस मैं करी तिन बस कियो जहान। नहीं तो अवगुण उपजै कही सब संत सुजान। कहने का भावार्थ ये है कि जिस मनुष्य ने संसार में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए, कारोबार में रहते हुए, हर किसी के संबंध संपर्क में आते हुए अपने जीवा को वश में कर लिया है, उसने तो समझो सारे ही संसार के सभी प्राणियों को अपने वश में कर लिया है। क्योंकि जिसकी जीवा ही वश में नहीं है,
जिसका अपने मुख के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिसका अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिसका अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, ऐसे मनुष्य के अंदर अनेकों ही अवगुण भरे होते हैं। ऐसा ज्ञानी संत जनों का मत है, ऐसा समझना चाहिए। अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, इसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, काल पाए जग उपजो, काल पाए सब जाए, काल पाए जग उपजो, काल पाए सब जाए, काल पाए सब बिनसी हैं, काल काल कहें खाए। अर्थात समय के अनुसार, क्रमानुसार प्राणी की उत्पत्ति होती है। जो भी मनुष्य संसार में आता है वो अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अपने अपने समय पर जन्म लेता है और अपने अपने समय पर अपने शरीर को छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार ये मनुष्यों का जो जन्म और मरण का चक्र है, ये कर्मानुसार चलता ही रहता है, जिसको हम कहते हैं उत्पत्ति और विनाश। समय चक्र के अनुसार निश्चित रूप से नष्ट हमें होना ही होगा, क्योंकि काल से निर्मित कोई भी वस्तु अंततः काल में ही लीन हो जाती है। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, पांचवा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, काम काम सब कोय कहे, काम न चीन है कोय, काम काम सब कोय कहे, काम न चीन है कोय, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोए। अर्थात काम शब्द बोलने में बहुत छोटा सा शब्द है और काम शब्द का मुख से उच्चारण करना भी बड़ा ही आसान है, परंतु काम की वास्तविकता को लोग नहीं जानते। काम किस वस्तु का नाम है, इस चीज़ से संसारिक लोग अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, क्योंकि उसके गूढ़ अर्थ को वो समझने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं। मन में हमारे जितने भी विषय रूपी कल्पनाएं हैं, विषय भोगों को भोगने के लिए जो हमारे मन में संकल्प चलते हैं, वे बात में सभी मिलकर ही काम कहलाते हैं या काम वासना कहलाते हैं। इसलिए हमें काम वासना के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए पहले अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करना होगा, और कर्म इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें स्वयं को पहचानना होगा कि हम कौन हैं। वास्तव में शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है वो कौन है, वो किसकी संतान है। क्योंकि आत्मा के विषय में जब भी बात होती है तो कहा जाता है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो अविनाशी आत्मा का कोई भी वस्तु नाश करने में समर्थ नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम पहले स्वयं को जानें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।